एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं शॉर्ट नोट्स या फिर हम बोलें एक क्विक रिवीजन हम लेने वाले हैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन का। और फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हैं जो आपको ज़रूर से ध्यान रखने चाहिए रिवीजन के टाइम में, जिससे कि आपके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो सकें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम क्या देखते हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमें निकालना होता है किसी फंक्शन का, और वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। तो पीरियोडिक फंक्शन आपको पता ही होगा, पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप को क्या करे, रिपीट करना स्टार्ट कर दें। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं उस फंक्शन का। ठीक है, तो अगर पीरियोडिक फंक्शन भी अपने दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन और एक नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। तो साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन जिसमें हम साइन वेव या कोस वेव पढ़ते हैं, जो इस टाइप का फंक्शन हमारा रहता है। ठीक है, या फिर हम बोलें इस टाइप का फंक्शन रहता है, साइन या कोस वेव टाइप का, तो उसको हम साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। नॉन साइनोसॉइडल कौन सा होता है, जैसे अपना स्क्वायर वेव हो गया, रेक्टेंगुलर वेव हो गया, ट्रायंगुलर वेव हो गया, साटूथ वेव हो गया, इस टाइप की जो फंक्शन है उनको हम बोलते हैं नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में हम क्या देखते हैं, कोई फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए इन द इंटरवल, कोई भी गिवन इंटरवल हमें होगा, हम मान लेते हैं a to b में f(x) हमें डिफाइन है और उसका फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम करेंगे। तो हम क्यों करते हैं, अगर फंक्शन हमें नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन गिवन है तो उस फंक्शन को साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म करते, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लेते हैं। ठीक है, तो नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन जो आपको गिवन होगा उसको साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से। तो f(x) को हम कैसे लिखेंगे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन अपनी होती है क्या, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos 2 nx अपॉन b माइनस a प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity bn साइन 2 nx अपॉन b माइनस a। तो ये जो अपने a0, an और bn होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन हमने लिखा है कि f(x) को जो है हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ये अपना क्या है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है। तो अगर आपसे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पूछा जाता है किसी फंक्शन का तो हमें ये निकालना है, या फिर आपसे पूछा जाए कि नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन जो हमें गिवन है उसको साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो f(x) को हम जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो एक्सपेंशन हमारा आता है वो किसका आता है, साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन का आता है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस एक्सपेंशन में लिखने के लिए हमें ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इनके लिए फॉर्मूलाज क्या होते हैं, जो a0 है अपना उसको कांस्टेंट टर्म हम बोलते हैं, ये जो a0/2 है वो कांस्टेंट टर्म है। तो a0 का फॉर्मूला होता है 2/b माइनस a to b इंटीग्रल f(x) इंटू में dx। an का फॉर्मूला अपना होता है 2/b माइनस a, जो b माइनस a है हमारा वो क्या है, इंटरवल की लिमिट है। b माइनस a जो है वो हमारा क्या है कि b माइनस a जो है वो टाइम पीरियड है पीरियोडिक फंक्शन का, कि इतने टाइम इंटरवल के बाद फंक्शन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है खुद को। ठीक है, तो b माइनस a को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b माइनस a की जगह पे क्या लिख दो, कैपिटल T लिख दो, कि जो क्या बताएगा, टाइम पीरियड बताएगा पीरियोडिक फंक्शन का। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, a to b इंटीग्रल f(x) इंटू कोस, जो भी यहाँ पे टर्म है an के साथ वही टर्म आ जाएगी, 2 nx अपॉन b माइनस a इंटू में dx। ठीक है,
bn की वैल्यू क्या होगी 2/b माइनस a टू b इंटीग्रल f ऑफ x साइन 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू dx। तो ऐसे कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे और जब fx में हम पुट करते हैं इस एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा, या फिर हम क्या बोलें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगा, या फिर हम बोले साइनोसोइडल पीरियोडिक फंक्शन हमें मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हमारे आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जो इंटीग्रल जब हम सोल्व करेंगे तो इनमें इनका यूज हो सकता है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स जो हैं वो क्या हैं, रिजल्ट्स हैं, आप डायरेक्टली ध्यान रखो। इंटीग्रल्स हैं हमारे, मान लो a टू b इंटीग्रल की लिमिट है कोस 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू कोस 2πmx अपॉन b माइनस a इंटू क्या है dx। ये इंटीग्रल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। या फिर हम बोले a टू b साइन 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू साइन 2πmx अपॉन b माइनस a इंटू dx। ये जो इंटीग्रल हैं दोनों वो इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं, 1/2 b माइनस a डेल्टा mn। अगर m हमारा इक्वल है n के तो उस केस में तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 b माइनस a। अगर m नॉट इक्वल n है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा इंटीग्रल है कि a टू b इंटीग्रल कोस 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू साइन 2πnx mx अपॉन b माइनस a इंटू dx। उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है फॉर ऑल mn वैल्यूज। m और n की कोई भी वैल्यू हो, ये जो इंटीग्रल है वो हमेशा क्या होगा 0 होगा, जहाँ पे a और b अपने क्या है इंटरवल की लिमिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रल है अपना a टू b कोस 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू में dx। इसकी वैल्यू भी क्या होती है 0 होती है, चाहे n की कोई भी वैल्यू हो। नेक्स्ट इंटीग्रल है अपना a टू b साइन 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू में dx। इस इंटीग्रल की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो जब भी आप फोरियर कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करोगे तो अगर इस टाइप का इंटीग्रल आपको मिलता है तो डायरेक्टली आप वैल्यूज उनकी पुट कर सकते हो। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन से जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो फोरियर कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के ही बनते हैं। तो फॉर्मूले से तो हमने देखा कि फोरियर कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। कुछ अदर टर्म्स में वो आपसे फोरियर कोफिशिएंट्स पूछ सकते हैं, तो वो हमसे कैसे पूछेंगे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो किस पे हैं, अब फोरियर कोफिशिएंट्स पे हैं। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हमें क्या बताना है, nth हार्मोनिक टर्म बतानी है। अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो हमें a0 फाइंड आउट करना है। अगर हार्मोनिक टर्म की वो बात कर रहा है तो वो बताएगा कि कौन सी हार्मोनिक टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो nth हार्मोनिक टर्म जो है वो क्या होगी, nth हार्मोनिक टर्म्स जो होंगी ना वो क्या होंगी, an कोस, इसके साथ वाली टर्म भी कंसिडर होगी। an तो क्या है कोफिशिएंट है सिर्फ, an कोस 2πnx अपॉन b माइनस a। तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, bn साइन 2πnx अपॉन b माइनस a। तो ऐसे वो कौन सी भी टर्म पूछ सकता है आपसे। सेकंड क्या है कि आपसे पूछा जाए कि हमें क्या बताना है, फोरियर कोफिशिएंट्स बताने हैं। फोरियर कोफिशिएंट बताने हैं किसके, ऑफ nth हार्मोनिक टर्म के। तो nth हार्मोनिक टर्म्स जो हैं वो तो ये हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, an एंड bn। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि आपसे पूछे फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है किसकी, nth हार्मोनिक टर्म की। ऐसे किसी भी हार्मोनिक टर्म की फ्रीक्वेंसी वो आपसे पूछ सकता है, तो वो क्या हो जाएगी, fn से हम लिखेंगे, और वो क्या होती है n इंटू में f1। और f1 जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म है उसकी, और वो क्या होती है
n तो है ही अपना, तो वो क्या होती है 1/b-a। जो टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है। फोर्थ है अपना कि आपसे पूछा जाए एम्पलीट्यूड हमें बताना है nth हार्मोनिक टर्म का, तो एम्पलीट्यूड को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे। nth टर्म के लिए लिख रहे हैं तो an हम लिख लेंगे, तो क्या आएगा √an² प्लस bn²। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए जो इंटेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है an² प्लस bn² के, जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे वो आपसे कौन सी भी हार्मोनिक टर्म्स के लिए पूछ सकता है, या फिर वो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म है या फिर थर्ड या फोर्थ हार्मोनिक टर्म है किसी भी फंक्शन के लिए, उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप समझ जाओगे वहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट हार्मोनिक टर्म होगी ना वो a1 होगी, ना कि a0। a0 जो है वो अपनी कांस्टेंट टर्म है, और a0 के कोरस्पोंड जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो DC वाली फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, 0 होती है a0 के कोरस्पोंड। तो a0 जो है वो DC टर्म को रिप्रेजेंट करती है और उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट अपना है कि अगर जो फंक्शन है हमारी वो हमें किस फॉर्म में गिवन हो, इवन फंक्शन या ओड फंक्शन गिवन हो, तो उसके लिए फोरियर कोफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इवन फंक्शन के लिए हमें क्या निकालना है, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फॉर इवन फंक्शन। तो आप कैसे बताओगे कि आपको इवन फंक्शन गिवन है, उसके लिए कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं कि आपको देख के ही अंदाज़ा लग जाए कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इवन फंक्शन गिवन है, और उसके लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो किस टाइप का आएगा। तो इवन फंक्शन के लिए हम मान लेते हैं जो f(x) है हमारा वो डिफाइंड है, फंक्शन जो है वो डिफाइंड है इन द इंटरवल -a to a। तो एट x = 0 जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा इस पॉइंट के अबाउट, सिमेट्रिक होगा अबाउट x = 0। ठीक है। तो एट x = 0 पे फंक्शन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो जो ग्राफ है उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जो फंक्शन है वो इवन है या ओड है। तो अगर इवन फंक्शन है तो उसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, x = 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने से क्या मतलब है कि अगर आपको मान लो फंक्शन गिवन है f(x) = mod(x), तो उसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से होगा। तो सिमेट्रिक होने से मतलब क्या है कि आपको मिरर इमेज दिखेगी, मिरर इमेज दिखेगी किस पे, एट x = 0 पे, अगर इस टाइप का इंटरवल आपको गिवन है तो। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लो f(x) जो है हमारा वो किस टाइप का है, f(x) = x², तो उसके लिए जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। ये भी आपको मिरर इमेज दिख रहा है अबाउट x = 0। ठीक है। और क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन नहीं कोस फंक्शन है, तो f(x) = अगर cos x है हमारे पास तो वो इस टाइप का ग्राफ होगा, वो भी क्या होगा, मिरर इमेज आपको दिख रही है। जैसा फंक्शन इस तरफ है वैसा ही इस तरफ आपको दिख रहा है। तो ये तो हो गया इवन फंक्शन का ग्राफ कि अगर -a to a का इंटरवल आपको गिवन है तो आपको क्या दिखेगी, फंक्शन की मिरर इमेज दिखेगी। तो आप उसके फोरियर कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि फोरियर कोफिशिएंट्स पता होंगे तभी हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो a0 क्या हो जाएगा, a0 जो होगा वो क्या होगा, a0 का फॉर्मूला हमने देखा 2/b - a होता है। तो 2/b - a यहाँ पे क्या है, a -a, तो a 2a आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2/a, 2a आएगा तो 2 कैंसिल होगा। इंटीग्रल की लिमिट क्या होगी, -a to a। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि -a to a का इंटीग्रल f(x) dx, उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर जो f(x) है हमारा वो क्या है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। ठीक है। अगर f(x) अपना क्या है, ओड है, ओड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है।
तो यहाँ पे क्योंकि इवन फंक्शन है तो fx का इंटीग्रल -a टू a किस में कन्वर्ट होगा, 0 टू a, और यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 2/a 0 टू a इंटीग्रल f(x) dx, ये तो हमारा क्या हो गया a नोट। an की वैल्यू क्या आएगी 2/a 0 टू a इंटीग्रल f(x) cos 2π nx अपॉन b माइनस a होता है, तो b माइनस a की जगह पे क्या आएगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई nx अपॉन a इंटू में क्या आएगा dx। तो ऐसे हम an फाइंड आउट करेंगे और जो bn की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है इवन फंक्शन के लिए। तो इवन फंक्शन के लिए bn की वैल्यू 0 होती है। तो जो टर्म्स हमारी आ रही है, जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू a नोट प्लस an समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a नोट बाई 2 तो है ही an कोस n पाई x अपॉन a, ऐसे हम लिखेंगे और an और a नोट की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमारा आ रहा है वो किस टाइप का एक्सपेंशन आ रहा है, सिर्फ कोसाइन सीरीज हमें मिल रही है। तो कोसाइन सीरीज हमें मिल रही है, तो हम क्यों मिल रही है कोसाइन सीरीज, क्योंकि जो साइन वाली टर्म है वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, bn क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और bn 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि fx जो है वो तो इवन फंक्शन है और ये जो साइन आएगा यहाँ पे वो क्या होगा ओड फंक्शन। तो ओड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं -a टू a तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए bn 0 होगा। नेक्स्ट है अपना कि हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकालना है किसके लिए, ओड फंक्शन के लिए। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ओड फंक्शन का कैसे निकालेंगे, फॉर ओड फंक्शन को आप कैसे देखोगे कि फंक्शन जो है वो हमें ओड फंक्शन गिवन है। पहली तो बात वही है कि fx क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए -a टू a के इंटरवल में, और एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक से क्या मतलब है कि आपको क्या मिलेगी, इन्वर्टेड मिरर इमेज मिलेगी। अगर ग्राफ से आप देखो तो आपको किस टाइप का ग्राफ दिखेगा कि आपको मान लो फंक्शन गिवन है fx इज इक्वल टू x, तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रही है, मिरर इमेज दिख रही है, लेकिन इन्वर्टेड मिरर इमेज दिख रही है, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपका क्या हो सकता है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमारा हो, तो एक्स क्यूब के लिए किस टाइप का फंक्शन होता है, ऐसे, ठीक है। या फिर fx अपना क्या हो साइन x हो, ये भी ओड फंक्शन होता है साइन x जो होता है। तो साइन x के लिए ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, और नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे होता है, ठीक है। तो साइन x अपना ओड फंक्शन होता है, कोस x इवन फंक्शन होता है, आपको पता ही होगा। तो इसके लिए जो फोरियर कोफिशिएंट्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो जो कांस्टेंट है अपना वो क्या आएगा a नोट 2 अपॉन, तो कैसे निकालेंगे 2 अपॉन b माइनस a होता है, यहाँ पे b माइनस a की जगह पे हम क्या लिखेंगे इंटीग्रल इंटरवल जो है वो अपना क्या है -a टू a है, तो 2 अपॉन 2a आएगा। इंटीग्रल की लिमिट -a टू a f(x) इंटू dx, तो f(x) जो है हमारा वो क्या है ओड फंक्शन है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी 0। तो a नोट 0 होता है, an भी क्या होता है 0 होता है, bn जो है वो नोट इक्वल टू 0 होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है 2 अपॉन a 0 टू a इंटीग्रल f(x) साइन n पाई x अपॉन a इंटू में dx। तो जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन आएगा वो किस टाइप की सीरीज आएगी, साइन सीरीज आएगी। साइन सीरीज आएगी क्योंकि उसमें कोई भी कोसाइन टर्म नहीं है, an क्या है 0 के इक्वल है। तो जब फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, fx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन a, ऐसे हम लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ साइन टर्म्स हमें दिख रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे एक साइन सीरीज हमें मिलेगी, ठीक है। तो गेट या बार्क में इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि ओड फंक्शन के लिए आपसे फोरियर कोफिशिएंट पूछ लिया जाए कि जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट कोफिशिएंट a नोट या फिर an, उसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट आपसे ऐसे पूछ लिया जाए इवन फंक्शन के लिए bn की वैल्यू क्या होती है,
तो bn की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इवन फंक्शन, अगर आपको कोई फंक्शन आपको गिवन होगा, आपको जस्ट फाइंड आउट करना है कि वो ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो डायरेक्टली आप आंसर लिख दोगे फिर। तो अभी जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हमने देखा उसमें हमने रियल फॉर्म देखी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। कॉम्प्लेक्स फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की तो वो क्या होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो कब एग्जिस्ट करती है, किस फंक्शन के लिए हम निकाल सकते हैं। तो उनको हम बोलते हैं डिरिचलेट कंडीशन, या फिर हम क्या बोलें कि हमें क्या देखना है कि एग्जिस्टेंस देखनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, कि जो फोरियर सीरीज है वो कब एग्जिस्ट करेगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो फंक्शन है अपना f(x) वो क्या होना चाहिए, शुड बी सिंगल वैल्यूड एंड डिफाइंड या फिर फाइनाइट डिफाइंड इन द इंटरवल, जो भी इंटरवल आपको गिवन होगा, मान लो a to b इंटरवल गिवन है, तो इस इंटीग्रल में जिसमें हमें फोरियर सीरीज एक्सपेंशन देख रहे हैं उसमें फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और डिफाइंड होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी पे कोई कंडीशन नहीं है। कॉन्टिन्यूटी पे कंडीशन क्या है कि अगर f(x) के पास अगर f(x) जो है वो इस इंटरवल में क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो f(x) शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ discontinuities इन द इंटरवल a to b। मतलब उसके पास जो इस इंटरवल की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उन पॉइंट्स का हमें पता होना चाहिए कि कितने पॉइंट्स हैं जिन पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तीसरा पॉइंट क्या है कि f(x) शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा और बोथ इन द इंटरवल a to b। तो a to b में अगर फंक्शन के पास मैक्सिमा या मिनिमा है तो वो कितने नंबर हैं, वो फाइनाइट नंबर होना चाहिए मैक्सिमा और मिनिमा का, तभी उस फंक्शन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो अभी बात आती है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, f(x) को हम लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू समेशन माइनस n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cn e रेज टू पावर आइटा 2πnx अपॉन b माइनस a। ठीक है, जहाँ पे जो cn है वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, cn की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे 2/b माइनस a इंटीग्रल a to b f(x) इंटू में e रेज टू पावर माइनस आइटा 2πnx अपॉन b माइनस a इंटू में dx। ठीक है, तो ऐसे cn कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और n इज इक्वल टू 0 के लिए जो c0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंट टर्म के कोरस्पॉन्ड जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a0/2 होता है। cn अगर जनरली हम लिखें तो हम क्या लिखते हैं, 1/2 an माइनस आइटा bn। तो अगर c माइनस n के लिए हम देखें, जो नेगेटिव नंबर्स हैं n की नेगेटिव वैल्यूज के लिए, वो क्या होगा, cn का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, या फिर हम कैसे लिखते हैं 1/2 an प्लस आइटा bn। अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ऐसे फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो जो कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर हमें बतानी हो इवन फंक्शन के लिए, तो इवन फंक्शन के लिए हमने देखा कि जो bn है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, a0 an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो cn हम कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स फोरियर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि bn हमारा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो वो क्या आ जाएगा 1/2 an, और a0/2 जो है वो c0 की वैल्यू है,
तो ये a0/2 तो जो है वो रियल कोफिशिएंट ही है और an भी अपना क्या है, रियल कोफिशिएंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि इवन फंक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स फूरियर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, रियल होता है। और ओड फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो cn होता है उसकी वैल्यू अपनी क्या आएगी, -1/2 आइटा bn। तो हम क्या बोलेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फूरियर कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना पार्सेवल्स फॉर्मूला। पार्सेवल्स फॉर्मूला या फिर हम बोले पार्सेवल्स आइडेंटिटी। तो उसमें वैल्यू हमें किसकी फाइंड आउट करनी होती है, अगर फंक्शन हमें डिफाइंड होता है इन द इंटरवल a to b, पीरियोडिक फंक्शन हमें गिवन होता है इस इंटरवल में, तो हमें वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन a to b f(x) इसका स्क्वायर इंटू में dx। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, अगर हम बात करते हैं रियल फॉर्म की, तो रियल फॉर्म में इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 b माइनस a इंटू a0² प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ an² प्लस bn²। ठीक है, तो ये तो रियल फॉर्म में था। अगर हमसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पूछा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस इंटीग्रल की f(x) का स्क्वायर इंटू में dx क्या आ जाएगा, b माइनस a इंटू में cn समेशन n इज इक्वल टू -∞ टू ∞ cn का मोड स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो क्वेश्चन में आप कैसे देखोगे कि आपसे रियल फॉर्म पूछी गई है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन की या कॉम्प्लेक्स फॉर्म पूछी गई है, तो उसको आप ऐसे चेक करोगे कि अगर आपसे पूछा गया है समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞ और कोई भी टर्म हमें गिवन है, तो वहाँ पे an या bn या cn कुछ भी लिखा हो, ये जो कोफिशिएंट होगा ना वो रियल फॉर्म का होगा। तो आपको रियल फॉर्म फाइंड आउट करनी है। अगर समेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में -∞ टू ∞, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म गिवन है, चाहे ये कोफिशिएंट जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको an ही क्यों ना गिवन हो, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आप कैसे देखोगे, अगर n जो है वो -∞ टू ∞ है, n 1 to ∞ है तो रियल फॉर्म। और पार्सेवल्स फॉर्मूला जो हमने देखा उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि f(x) का मोड स्क्वायर और ये इंटीग्रल आपको बताना है इंटू dx। कोई भी इंटरवल आपको गिवन होगा -a to a 0 to 2a इस टाइप का। तो आप देख लेना कि जो आंसर्स हैं ऑप्शन हमें गिवन है वो रियल फॉर्म के अकॉर्डिंग गिवन है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अकॉर्डिंग गिवन है। फंक्शन से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि रियल फॉर्म का फंक्शन है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फंक्शन है। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में जो भी आपको ध्यान रखना चाहिए था वो सब हमने कवर कर लिया है और आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।